नवीस इस हकीकत की तर्जमानी कर रहा है कि वो बेबस जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। किसी मामला में बेबस होना, कमजोर होना, बेयार और मददगार होना ये और बात है, लेकिन अगर बेईमान हो जाए तो ये फर्क और खतरनाक बात भी है। क्योंकि आगे चल के लिखा है कि मेरी कुम्मक कहां से आएगी। दूसरी आयत में लिखा है मेरी कुम्मक खुदावंद से। आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, पर मेरी कुम्मक, मेरी मदद, मेरी हमायत, मेरी शिफा, मेरी बहाली उसके वसीला से है जो पहाड़ों का खालिक है, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, वो खुदावंद है। आमीन। बाजुकात बहुत से लोग कई तरह की बेबसी की हालत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बेईमान भी हो जाते हैं और फिर कईयों के बहकाने बहलाने के बायस वो गलत राहों की तरफ चल निकलते हैं। जैसे लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। उनका मदावा नहीं होगा, उनका इलाज नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा केस बिगड़ जाएगा। इसलिए इसके अंदर बेबसी जरूर है पर बेईमानी नहीं है। इकरार यह है कि मेरी कुम्मक खुदावंद से है, मेरी हमायत कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन मेरी कुम्मक, मेरी मदद, मेरी हमायत, मेरी शिफा, मेरे मसाइल का हल कौन है? खुदावंद। जिसने आसमान और जमीन को बनाया। अब तारीखी एतबार से ये आयत जो पढ़ी गई, इसको तारीखी एतबार से हम देखें तो ये आयत कौम बनी इसराइल के गिरदानवा की बहुत सी कौमें रहती थी और वो कौमें ऐसी थी जो पहाड़ों को भी पूजती थी और चश्मों को पूजती थी और दरख्तों की पूजा किया करती थी और चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को पूजती थी। और आज भी हमारे इस दौर में, इस दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कुल्लुहुम्मा हमाउ अस्त, ये जो कुछ भी है, पहाड़, दरख्त, दरिया, सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ हमाउ अस्त, वही सब कुछ है, वही खुदा है। पहाड़ों को भी, दरख्तों को भी, सूरज, चांद, इन सब के आगे झुकना, सिजदा करना। लेकिन यहां गवाही यह है कि हमारी कुम्मक उससे है जो पहाड़ों का खालिक है, जो नैयरे अकबर, नैयरे असगर का खलक करने वाला और बनाने वाला है। आमीन। कोई जादूगर हले मसाइल नहीं है, कोई भी दुनिया की जुबान और निगाह के मुताबिक बड़ा पहुंचा हुआ है, कोई पता नहीं कहां पहुंचा हुआ है।
भी मसाइल का हल नहीं। मैं आज दोपहर की इबादत में चक सनता में यह बता रहा था, बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने वादे किए गए हैं, उन सब वादों में से सबसे पहला वादा किसी को मालूम हो? सबसे पहला वादा जो खुदा ने किया, निजात का, रिहाई का। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदा ने यह कहा था अपनी जात के नक्श यीशु मसीह के बारे में इब्लीस को, शैतान को, वो तेरे सर को कुचलेगा। कुचलने का इख्तियार और कुचलने वाला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो यीशु मसीह है। आप सबकी फतह मसीही ईमान वालों, कलाम मुकद्दस की तालीम और उसकी रोशनी में अपने मकाम को, अपनी हैसियत को, अपने इख्तियार को जानो। दुश्मन इब्लीस की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि हम अपने खुदावंद की पहचान में ना बढ़े। 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि जहान के खुदा ने बेईमानों की अक्लों को अंधा कर दिया है, उनको बेइल्म कर दिया। लैक ऑफ नॉलेज, अदमे मार्फत से हलाकत, मार्फत की गैर मौजूदगी, कलाम की पहचान ना होना, जाते अक़दस के मुकाशफे की समझ ना होना। कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो यीशु के मुकाबला में उसको सिजदा किया जाए या उसकी इबादत की जाए। खुदा ने अल-इलानिया ये ऐलान किया है, कुचलने वाला सिर्फ एक है, कुव्वत वाला, ताकत वाला, हमायत वाला, मदद वाला, मौजज़ात वाला, निजात देने वाला, बहाल करने वाला, बंधनों को खोलने वाला, जुओं को तोड़ देने वाला सिर्फ एक है, यीशु मसीह। आपकी मदद, आपकी कुम्मक सिर्फ एक है और कोई नहीं। कोई और ऐसी ताकत है नहीं जो यीशु मसीह से बढ़कर हो। लिखा सर को कुचलेगा, यानी सर बदन में वो हिस्सा है जहां सारी प्लानिंग्स होती हैं, सारी सोचें, सारे तसव्वुरात, सारे मंसूबे। हर वो मंसूबा जो आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, हर वो ख्याल और प्लान जो आपके कारोबार के खिलाफ, आपकी खेतों के खिलाफ, आपके मवेशियों के खिलाफ, आपकी दौलत के खिलाफ, आपकी इज्जत के खिलाफ, आपकी बरकत के खिलाफ, आपकी खुशी के खिलाफ, आपकी तरक्की के खिलाफ, जो कुछ भी दुश्मन की सोच में है, यीशु मसीह है जो उसके सर को कुचल देने वाला है। यीशु आपकी कुम्मक है, यीशु आपकी फतह है। हालेलुया। आपको मोमबत्तियों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारना है, आपको दीवों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारना है, आपको अगरबत्तियों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारना, कुकड़ों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारना। कुकड़ दे दे के कुकड़ ही हो जाओ, इसके सहारे नहीं। भाई दीवा फूक मारो बुझ जांदा, इनके सहारे। बाबे दा दीवा, बाबा बह गया जड़ां च, दादे दी गिदड़ सिंगी, लोग उसको नहीं लिए फिरते हैं, दादे दी गिदड़ सिंगी ते गिदड़ा मंगी जिंदगी गुजारी जान रहे हैं।